उमर बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को बतौर गवाह अदालत बुलाऊंगा। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कमरा अदालत में गुफ्तगू। कहा मुझसे कोई मुलाकात हुई ना किसी ने मुज़ाकरात किए। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। मुझे प्लान के तहत गैरानी तौर पर पकड़ा गया। 48 घंटे में 10,000 लोग गिरफ्तार हुए। यास्मीन राशिद वाज़े तौर पर कह रही थी कि लोग अंदर न जाएं। सीसीटीवी कैमरास देख लीजिए, कौन इनको अंदर लेकर गया। बुशरा बीबी के साबिक खावंद के जरिए झूठा इल्जाम लगाया गया। कसम उठाने को तैयार हूँ। बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ था। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, आपका कप्तान आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। खदशा है कि ये हालात देखकर इलेक्शन से ही ना भाग जाएं। उधर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। सहाफियों को भी ट्रायल देखने की इजाजत दी गई। मरियम नवाज की बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। ट्विटर पर लिखा, पहले कहता था 9 मई के हमले में मैंने नहीं, मेरे कारकुनान ने किए थे। आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने करवाया था। यानी 9 मई को तहरीक इंसाफ के लीडर और कारकुनान नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। और अब ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने फलां जगह पे जाके एहतियाज करना है, ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो। सरबराह तहरीक इंसाफ झूठा है, हर रोज बयान बदलता है। साइफर केस में बाजवा को बुलाने या ना बुलाने का फैसला अदालत करेगी। क्या लंदन से किसी ने पीटीआई को कहा था कि उस जगह जाकर एहतजाज करो? दिफाई इदारे पर हमला किया गया। जलाओ घेराव का सामान भी पहले से मौजूद था। बानी पीटीआई जेल में देसी मुर्गी खा रहा है। हमें कोई एतराज नहीं कि उसको जेल में क्या मिल रहा है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू बोले, किसी उम्मीदवार ने दूसरे के खिलाफ बात नहीं की। दानियाल अजीज भाई हैं, वो एक हल्के के टिकट पर नाराज हुए। टिकट का फैसला मुशावरत से पार्टी करेगी। ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो पार्टी को सीट जीत कर दे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के शोकॉज नोटिस पर जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दोनों दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदाया है कि मुझे जारी करदा शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने भी रखी। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन पर काउंसिल से अलग होने के लिए एतराज़ात दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का हिस्सा थे जिसने बेंच फिक्सिंग के तहत गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुना। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल शुरू करने की मंजूरी। केस का ट्रायल अदियाला जेल रावलपिंडी में होगा। पहली समाअत 6 दिसंबर को मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से दायर रेफरेंस की मंजूरी दे दी। सुप्रिंटेंडेंट अदियाला जेल को बानी चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शहजाद अकबर, फरहा गोगी, जुल्फी बुखारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे और जियाउल मुस्तफ़ा नसीम के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर मॉडल टाउन में नवाज शरीफ से मुलाकात। कायद नून लीग ने मौलाना का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार की भी मुलाकात में शिरकत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल, आइंदा इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास हुआ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से उम्मीदवारों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशरे को नफरत और गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। तवज्जो अवामी मसाइल के हल पर मरकूज होगी।
पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में खरबों रुपए की करप्शन और बदउनवानी की। अब इस इलेक्शन में जो खर्च होने जा रहा है उसकी एक झलक नजर आ गई कि जो ये हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि इस इमारत में भी पानी की तरह जो पैसा बह रहा है वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन कमीशन को पैसे देने का इल्जाम। फारूक सत्तार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में करप्शन का पैसा जमा किया और ये पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया है। हल्का बंदियों में गलतियों को मजीद बिगाड़ दिया, पेबंदकारियां करके पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। इतनी नाइंसाफी के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वजीर आला सिंध हाउस पीपल्स पार्टी के मफादात का मरकज है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो एतराज़ात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कर लिया, बाकी किसी जमात के एतराज़ात नहीं देखे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत उम्मीद है मगर यकीन नहीं आ रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद बहुत है लेकिन कमबख्त यकीन नहीं आ रहा है। और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, पीपल्स पार्टी के लिए काम नहीं करता। हमारे एतराज़ात इनसे ज्यादा होंगे मगर इदारे को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। शर्जिल मेमन ने एमक्यूएम से इल्जामात के सबूत मांग लिए। कहा पीटीआई सरबराह ने भी इदारों को निशाना बनाया था, एमक्यूएम भी यही सियासत कर रही है। मेरे ख्याल में तो एमक्यूएम इलेक्शन ही नहीं चाहती। उधर सईद गनी कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल की धमकी आमेज तकारीर का नोटिस लिया जाए। बशीर मेमन पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डाल रहे हैं। सिंध में तकर्रुर तबादले बशीर मेमन के कहने पर होते हैं, इल्जामात पीपल्स पार्टी पर लग जाते हैं। सियासी जमात की जानिब से धमकियां नामुनासिब रवैया है। सईद गनी बता दें मैंने किसको धमकियां दी। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन के साथ मिलकर इंतखाबात में धांधली का प्लान शुरू कर दिया है। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी की फरमाइश पर हल्का बंदियों की धज्जियां उड़ा दी गईं। हम चंद रोज में अदालत में जाएंगे। हम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करेंगे। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बोसाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कहा इलेक्शन कमीशन को जितनी ज़रूरत होगी 1-2 रोज़ में फंड्स फराहम कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन रवां हफ्ते DROs और ROs की तैनाती करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्यूरोक्रेसी की अपडेटेड फहरिस्त मौसूल। अच्छी कारकर्दगी के हामिल और गैर जानिबदार अफसरान को तैनात करने का फैसला। बल्ले का इंतखाबी निशान बचाने के लिए अकबर एस बाबर का 10 साल बाद पार्टी सरबराह को पैगाम। वीडियो पैगाम में कहा कि कारकुन आपके लिए डंडे खाते हैं, जेलें भुगतते हैं, उन्हें वोट के जमहूरी और आईनी हक से क्यों महरूम कर रहे हैं। पीटीआई में इंट्रा पार्टी के नाम पर ढोंग रचाया गया। फिल फॉर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करके शफाफ इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। वानी रहनुमाओं और कारकुनों को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जाली इलेक्शन की वजह से पीटीआई मजीद खतरात से दो चार हो गई। आपने पीटीआई को आइन के मुताबिक ना चलाया तो पार्टी कानूनी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। बाबर आवान कहते हैं कौम पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। पीटीआई की पूरी तैयारी है। इलेक्शन में हर हलके से उम्मीदवार खड़े करेंगे। साइफर कोई केस ही नहीं, ये सब सरबराह को इलेक्शन से रोकने के लिए किया जा रहा है। ये वोटर्स की बेतौकीरी होगी। इंटरनेशनल मीडिया को कमरा अदालत तक रसाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर तमाम मीडिया को इजाज़त का कहा है। उस्मान गिल बोले जेल ट्रायल पर हमारा पहले भी एतराज़ था, आज भी है। आज की समाअत कानूनी नहीं गैर कानूनी है। हमें जो आज नुकूल फराहम की गई वो नामुकम्मल हैं। केस से मुतालिक हमें कोई मवाद फराहम नहीं किया गया। IMF के साथ टॉक्स जो है ना वो बहुत मस्बत अंदाज में कंक्लूड हो चुकी हैं। अब जो आखिरी ट्रांच है इंशाल्लाह उसके लिए भी स्टाफ लेवल की जो गुफ्तगू है वो वक्त से ही पहले शुरू हो गई है, जो कि बहुत अच्छी इंडिकेशन है। उम्मीद है
कि जो फाइनेंशियल क्रंच है या जो सिचुएशन है आहिस्ता आहिस्ता वो दुरुस्तगी की जानिब जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक के लिए मुआवनत जारी रहेगी। जो समझते हैं कि तरक्की को ताकत से रोक लेंगे, उनकी गलत फहमी जल्द दूर होने वाली है। हमारे जवान सीने पर गोली खाएंगे, किसी चीनी बाशिंदे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गवादर में तकरीर से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF से मुज़ाकरात वक्त से पहले शुरू हो गए, जो अच्छा शिगुन है। उम्मीद है मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया तो हमें अरबों डॉलर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए हमारी अपनी तैयारी नामुकम्मल है। जो काम विफाक और सूबों की हुकूमतों ने करने हैं, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर 100 इंडेक्स में 1136 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1.4% इजाफे के साथ 62,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। मार्केट 62,912 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता, डॉलर 284 रुपए 97 पैसे का हो गया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की किस्त मिलने में ताखीर का खदशा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का केस शामिल नहीं है। हुकाम वजारत खजाना ने 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए बोर्ड का इजलास 7 दिसंबर को बुलाए जाने का इम्कान जाहिर किया था। स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुआहिदे के 6 से 8 हफ्ते बाद बुलाए जाने का इम्कान है। दिसंबर के आखिरी अशरे क्रिसमस तातीलात शुरू हो जाएंगी। नैब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है। इंसाफ की फराहमी में सुस्त रवि का तासुर भी किसी हद तक सही है। माजी में नैब का रवैया गैर मुहज़्ज़ब था, अब नैब बदल कर रहेगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, कोई फ़र्द वाहिद या इदारा मुल्क को करप्शन से आज़ाद नहीं करा सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नई पॉलिसी ला रहे हैं। साइल को हमारे पास चलकर नहीं आना पड़ेगा। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। ताजिर बरादरी मुतमईन रहे, नैब अब तंग नहीं करेगा। सरकारी अफसरान को यकीन दिलाता हूँ, नैब उनका दोस्त है। हमें चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को नहीं। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक के लिए सख्त इक़दाम का हुक्म। दरखास्तों पर समाअत करते हुए अदालत ने करार दिया, क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले फैक्ट्रीज को कम अज़ कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। टायर जलाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, करप्शन हमारे मुआशरे में बहुत बढ़ चुकी है, इसे खत्म करने का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। वर्क रफ्तार 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 20 सूबाई और विफाकी महकमे एक छत तले खिदमात सर अंजाम देंगे। मोहसिन नकवी ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। काउंटर्स का मुआयना किया, सहूलियात से मुतालिक मालूमात ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि सेंटर सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेगा। सिर्फ लाहौर नहीं, दीगर शहरों में भी फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे।